अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम आउटर जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर जॉइन के बारे में जाना था। ठीक है। अच्छा, आउटर जॉइन जो होता है ना, वो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। सही है ना। और तीन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक फुल जॉइन होता है हमारे पास, एक लेफ़्ट जॉइन होता है, और एक राइट जॉइन होता है। तो आज हम फुल आउटर जॉइन को देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो यार फुल आउटर जॉइन जो है ना, ये बड़ा आसान सा है, इसमें मसला नहीं है। शुरू शुरू में तुम्हें शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें। अच्छा यार, देखो, टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान जब फुल आउटर जॉइन लगाया जाएगा ना, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सेट आता है ना, उसके अंदर टेबल 1 और टेबल 2 दोनों की रोज़ जो होंगी वो शामिल होंगी। लेकिन कब? जब उनका मैचिंग कॉलम जो होगा उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैच कर रही होगी। ठीक है। चलो, ये तो चीज़ समझ में आ गई। ये तो इनर जॉइन में भी था इस टाइप का चीज़। ठीक है ना। दूसरा ये कहता है कि जिधर टेबल 1 और टेबल 2 जो उनका मैच कॉलम है उसकी वैल्यू मैच नहीं करती, तो वहाँ पे वो नल वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न कर दे। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये तुम्हें समझाने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल में लेकर जाऊं, मैं तुम्हें सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स बड़ा आसान है। सिंटैक्स कहता है कि सिलेक्ट कर लो। सही है, कर लिया सारे कॉलम्स को मेरे T1 टेबल में से। ठीक है। और फुल आउटर जॉइन लगाओ मेरे टेबल T2 पे, और रुको, जहाँ पे मेरा T1 का कॉलम मैच जो है, जो कॉलम मैं बताऊँगा वो बराबर होना चाहिए T2 के कॉलम मैच से। सही ना। अच्छा, तुम इसकी वेन डायग्राम भी देखो। वेन डायग्राम क्या बता रही है तुम्हें कि यार एक चीज़ होगी इसके अंदर कि टेबल 1 की भी सारे रिकॉर्ड्स और टेबल 2 की भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे, वो मेरे रिजल्टिंग सेट में होंगे। यार, ये अगर रिजल्टिंग सेट में सारे रिकॉर्ड्स हैं तो ये नल वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी फिर मेरी? चलो, इसको अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। अच्छा, अब वही वाला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें दो टेबल्स बताए थे। एक रजिस्ट्रेशन का टेबल जहाँ पे बच्चे जो हैं वो रजिस्टर होने हैं ताकि वो एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। ठीक है ना। CMS पोर्टल में लॉगिन हो पाएँ। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है वही लोग लॉगिन होंगे CMS पोर्टल पे। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिए। तो एक देखो, मेरे पास रजिस्ट्रेशन का टेबल है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, और एक लॉगिन के पास टेबल है, इसमें भी 4 रिकॉर्ड्स हैं। एक और एडिशनल कॉलम है एनरोलमेंट नंबर का। अच्छा, चलो ठीक। अब जब मैंने इस पर फुल आउटर जॉइन की क्यूरी लगाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फुल आउटर जॉइन लगाओ लॉगिन पे, और जहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर बराबर हो, इक्वल टू हो लॉगिन के रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम से। अब जहाँ जहाँ पे उसकी वैल्यू मैच करेगी ना, वो वाले रिकॉर्ड ला कर दे देगा। लेकिन इसमें थोड़ी और भी चीज़ है। अच्छा, फुल आउटर जॉइन में पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे इनर जॉइन में थी कि वो वाले रिकॉर्ड्स तो मुझे चाहिए जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किए और वो एग्ज़ाम देने के लिए CMS पोर्टल पे लॉगिन भी हुए हैं। चलो पहले उसके रिकॉर्ड को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है वो हमारे पास मोहम्मद अली भाई हैं 423121 रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो ये भाई जो थे वो क्या हुए, इन्होंने रजिस्ट्रेशन की, लेकिन कोई ना कोई वजह से ये हो गए एग्ज़ाम वाले दिन एब्सेंट, और ये लॉगिन नहीं हुए। तो अब तुमने देखा कि यार यहाँ पे जो थे वो 423121 मोहम्मद अली तो आया है, लेकिन जहाँ पे मेरे लॉगिन के कॉलम्स हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, वहाँ पे इन्होंने तीनों पे नल वैल्यू दे दी है। ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें थ्योरी बताते हुए बताया था कि इट रिटर्न्स नल वैल्यूज वेयर इट फाइंड्स नो मैच। तो देखो, मोहम्मद अली के रिकॉर्ड का इसने कोई मैच फाइंड आउट नहीं किया लॉगिन के टेबल में से, तो इसलिए इसने वहाँ पे नल वैल्यूज़ दे दी।
लेकिन रजिस्ट्रेशन के टेबल में से ये मोहम्मद अली लेकर आया है, लॉगिन के टेबल में से जो कॉलम्स थे वहाँ पे इसने नल वैल्यूज़ लिख दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी। दूसरा ये, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टेबल में एक थी किन्जा बाजी, सही है, जिनका मैंने आपको बताया था इनको पढ़ने का बड़ा शौक है। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी और ये लॉगिन जो है वो भी हुई हैं, एग्ज़ाम के लिए लॉगिन हुई है CMS पोर्टल पे। तो इसलिए उन्होंने इसका रिकॉर्ड जो है वो लॉगिन के टेबल में से निकाल कर दे दिया है। ठीक है, सही है। तो पहली वाली चीज़ जो था थ्योरी का मेरा पॉइंट, वो भी मुझे समझ में आ गया। इट कंटेन्स बोथ रोज फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2 इन केस ऑफ अ मैचिंग कॉलम। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई हमारी। तीसरा ये है कि अरसलान रिसालत जो नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा सीजन्स देखते हैं, सही है। अब पता नहीं क्या हुआ कि ये शायद इन्होंने रात में मनी हाइस्ट का सीज़न कंप्लीट करने की कोशिश की होगी और ये जो है वो अगले दिन एग्ज़ाम के लिए CMS पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं हुए। तो रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने करी थी तो इसका रिकॉर्ड तो आ गया है, लेकिन लॉगिन नहीं कर पाए तो वहाँ पे इनके लिए नल वैल्यूज़ आ गई हैं, सही है। अब बाकी जो है वो रजिस्ट्रेशन के टेबल में से अब एक चीज़ देखो और ये समझो, रजिस्ट्रेशन की टेबल में आखिरी रिकॉर्ड कौन सा है? मोहम्मद अली की बात हो गई, नल वैल्यूज़ दे दी। किन्जाबाजी की बात हो गई, मैच करके तो रिकॉर्ड ला कर दे दिया, लॉगिन के टेबल में किन्जाबाजी थी। अरसलान रिसालत भाई जो थे वो हमारे रजिस्ट्रेशन के टेबल में थे लेकिन लॉगिन नहीं हो पाए थे, तो उनके आगे भी नल वैल्यूज़ दे दी। इरफान खान जो है रजिस्ट्रेशन के टेबल में लास्ट रिकॉर्ड है, तो इरफान खान ने भी रजिस्ट्रेशन की थी और वो एग्ज़ाम देने के लिए CMS पोर्टल पे लॉगिन हुए थे। तो वो इरफान खान का रिकॉर्ड लॉगिन में मुझे मिल गया है, तो इसने मुझे इरफान खान का रिकॉर्ड लाकर दे दिया। अब तुम ये समझो कि देखो, मोहम्मद अली मैच नहीं किया तो क्या हुआ, नल वैल्यूज़ दे दी, लेकिन मोहम्मद अली यहाँ पे लाके दिया रजिस्ट्रेशन के उसमें। किन्जाबाजी मैच कर गई, किन्जाबाजी का रिकॉर्ड लाकर दे दिया लॉगिन के उसमें से, देखो। अरसलान मैच नहीं किया तो नल वैल्यूज़ लिख दी इसने, समझ में आ गया। इरफान खान भाई मैच कर गए तो इसका रिकॉर्ड लाकर इसने लाकर दे दिया। अब रजिस्ट्रेशन का टेबल जो है वो इरफान खान पे तो हो जाता है ख़त्म, लेकिन लॉगिन का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लॉगिन के टेबल में से उसने सिर्फ इरफान खान को और किन्जाबाजी को मैच करके लाकर दिया मुझे। दो रिकॉर्ड्स अभी भी मेरे लॉगिन के टेबल में से एक ताहिर शाह और मलिक शाहजेब बच गए हैं। अब ये ताहिर शाह जो है और मलिक शाहजेब हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी क्लास में कुछ 8वें और 9वें सेमेस्टर के सीनियर्स होते हैं, सही है ना। जो लोग जॉब भी करते होंगे, देखो थोड़ी तमीज़ से बात करना, सीनियर्स हैं हमारे, सही ना, बड़े भाई है, बड़े भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और एग्ज़ाम हमारा 9 बजे स्टार्ट था और 1.5 घंटे पहले इन्होंने थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे अपनी सेटिंग बनाई और लॉगिन हो गए ये, सही। तो मलिक शाहजेब और ताहिर शाह जिनका रिकॉर्ड लॉगिन के टेबल में बचता था, वो ताहिर शाह और मलिक शाहजेब तो मैंने लिख दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे फुल आउटर जॉइन में। ताहिर शाह और मलिक शाहजेब तो आ गए, लेकिन क्यों इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाई नहीं थी, कोई मैचिंग कॉलम भी, कोई मैच भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इनकी नल वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो अब तुम्हें बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही होगी। तुम्हें ये याद रखनी है कि फुल आउटर जॉइन में वो रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड्स देगा तुम्हें रिजल्टिंग सेट में, और लॉगिन में भी, लॉगिन के भी सारे रिकॉर्ड्स वो रिजल्टिंग सेट में देगा। मसला क्या होगा, जहाँ पे मैच कर रहा होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और जहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा वहाँ पे क्या करेगा, वो नल वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही होगी। अच्छा, फुल आउटर जॉइन में एक और केस भी है, और वो केस क्या है हम उसे भी देखते हैं। फ़र्ज़ करो कि तुम्हें जो है वो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स फिल्टर करके लाने हो जो एक टेबल में यूनिक है, सही है। यूनिक मतलब टेबल 1 में, टेबल 1 मतलब रजिस्ट्रेशन के टेबल में यूनिक है, और वो वाले यूनिक वैल्यूज जो मेरे लॉगिन के टेबल में यूनिक हैं। अब ऐसे क्या सिनेरियो मेरा बन सकता है, एक वो लोग जो, एक तो बंदे थे मोहम्मद अली भाई, सही है, पता नहीं क्या हुआ, रात में लेट सोए, क्या किया भाई, एग्ज़ाम वाले दिन अपेयर नहीं हुए, ठीक है ना। और एक थे हमारे अरसलान रिसालत भाई जो नेटफ्लिक्स के इतने वो थे कि इन्होंने मनी हाइस्ट
रात में सीज़न कंप्लीट करने की कोशिश की, अगले दिन आँख नहीं खुली तो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए तो लॉगिन ही नहीं हो पाए। मोहम्मद अली और अरसलान रिसालत जो है वो रजिस्ट्रेशन के टेबल में यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि किन्जा बाजी तो मैच कर गई, वो तो एग्ज़ाम वाले दिन आई थी, लॉगिन हुई थी, और इरफान खान भी भाई मैच करके वो भी लॉगिन हुए थे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टेबल में क्या यूनिक हुआ? मोहम्मद अली और अरसलान रिसालत। एक ये वाला रिकॉर्ड मुझे चाहिए और एक रिकॉर्ड मुझे चाहिए जहाँ पे मेरे दो ऐसे लोग हैं, मेरे सीनियर्स, मलिक शाहजेब और ताहिर शाह, जो लॉगिन तो हुए बड़े भरम से, मैसेज पे क्या सेटिंग की ये नहीं पता, लॉगिन हो गए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। सही है ना? तो एक ये यूनिक है लॉगिन के टेबल में से, सही है ना? क्योंकि मलिक शाहजेब और ताहिर शाह मेरे रजिस्ट्रेशन के टेबल में नहीं आ रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं की थी इन्होंने। तो रजिस्ट्रेशन के टेबल में क्या यूनिक हुआ? मोहम्मद अली, अरसलान रिसालत। और लॉगिन के टेबल में क्या यूनिक हुआ? ताहिर शाह और मलिक शाहजेब। ये रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐसे क्या कंडीशन लगाऊंगा कि वो मुझे यूनिक वैल्यूज़ ला कर दे देगा, ठीक है ना, दोनों टेबल में से। तो देखो, मैं फुल आउटर ज्वाइन ही लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें याद होगा कि फ़िल्टर लगाने की क्या के लिए हम क्या लगाते थे? वेयर का क्लॉज। अच्छा, मैं क्यूरी देखता हूँ। अच्छा, ये उससे पहले तुम उसकी वेन डायग्राम देख लो। देखो, T1 टेबल और T2 टेबल, सही है ना? जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे तो वो कॉमन वैल्यूज़ मुझे चाहिए ही नहीं ना इस बार। मुझे ये चाहिए जो टेबल 1 में और टेबल 2 में यूनिक वैल्यू है। तो ये है उसकी वेन डायग्राम। अच्छा, अब हम क्यूरी को देखते हैं। भाई बड़े एक्साइटेड हैं हम क्यूरी को देखने के लिए ना। वाह, वेरी नाइस। क्यूरी कहती है कि सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को रजिस्ट्रेशन में से, फुल आउटर ज्वाइन लगाओ लॉगिन के टेबल पे, जहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर मैच होना चाहिए लॉगिन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे। अच्छा, लॉगिन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू लॉगिन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो वही वाली बात है जो मैंने पिछली क्यूरी में देखी है ना। और इसने ये वाला रिकॉर्ड लाकर दे दिया। अभी भी ये सारा रिकॉर्ड लाकर दे देगा। इस रिकॉर्ड लाने के बाद मैंने वेयर का फ़िल्टर लगाना है। तो मैं वेयर का फ़िल्टर क्या लगाऊंगा? देखो, मैंने वेयर का फ़िल्टर क्या लगाया कि रुको, सब्र करो, वेयर का क्लॉज मुझे लगाने दो। रजिस्ट्रेशन के टेबल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जब नल हो वो वाला रिकॉर्ड ला कर दो, और जब लॉगिन के टेबल में एनरोलमेंट नंबर नल हो वो वाले रिकॉर्ड ला कर दो। अच्छा, अब तुम्हें याद रखने के लॉगिन के टेबल में एनरोलमेंट नंबर था हमारा, सही है ना? वो कब नल हो रहा है? और तुम्हें ये भी याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कब नल हो रहा है। अच्छा, हम ऊपर चल के देखते हैं। तो देखो, इसमें अगर तुम देखो रजिस्ट्रेशन के टेबल में, देखो लॉगिन के टेबल में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और नेम। और जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टेबल में से डेटा लेकर आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम और नेम का कॉलम ला के दे रहा है, सही है। अच्छा, फुल ज्वाइन जो भी होता है वो रिजल्टिंग सेट होता है, दोनों के कॉलम्स को मर्ज करके ला के देता है, ये ना भूलना तुम। अगर मैं रिजल्ट उसमें देखो, रजिस्ट्रेशन के टेबल की जो कॉलम्स आ रहे हैं उसमें देखो, तो नल वैल्यूज देखो किधर किधर आ रही हैं। मेरे पास है, मैंने क्या लगाया? वेयर रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज नल। तो ये कब नल हो रहा है? एक यहाँ पे नल हो रहा है, मेरे कर्सर को देखो, और एक यहाँ पे नल हो रहा है। यहाँ पे मेरे लॉगिन के टेबल में से कौन सा रिकॉर्ड है? एक ताहिर शाह और एक मलिक शाहजेब। अब ये मुझे वो सीनियर्स मिल गए जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी और लॉगिन हो गए थे। इससे तो मुझे ये मिल गया। अब एक और कंडीशन उसने बोली, और लॉगिन डॉट एनरोलमेंट नंबर इज नल। अब देखो, एनरोलमेंट नंबर लॉगिन में से जो आ रहा है वो कहाँ पे नल हो रहा है? एक यहाँ पे नल हो रहा है, मेरा कर्सर देखो, एक यहाँ पे नल हो रहा है और एक यहाँ पे नल हो रहा है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं मेरे? एक मोहम्मद अली भाई, जो पता नहीं क्या हुआ वो आ नहीं पाए, एग्ज़ाम वाले दिन लॉगिन नहीं हो पाए, और एक अरसलान भाई जो नेटफ्लिक्स के चक्कर में आ गए और अगले दिन उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, अरसलान रसालत भाई। तो क्या मुझे यूनिक वैल्यूज़ मिल गई? मुझे यूनिक वैल्यूज़ मिल गई। चलो आओ उसको देखते हैं, इसका क्या रिजल्ट आया। देखो, जहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन डॉट नंबर नल था, ये देखो नल था, तो उसने ताहिर शाह और मलिक शाहजेब ला के दे दिया। जहाँ पे मेरे पास एनरोलमेंट नंबर नल था उसने वहाँ पे मोहम्मद अली और अरसलान रिसालत ला कर दे दिया। तो होपफुली तुम्हें यार थ्योरी और ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से।
नहीं आती वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा और तुम्हारी जो क्यूरी है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो आओ अब पीजी एडमिन में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा देखो ये मैं पीजी एडमिन के अंदर आ गया हूँ। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो यार तुम्हें एक सैम्पल डेटाबेस नज़र आ रहा होगा CMS का। अच्छा ये CMS का जो डेटाबेस है ये वो वाला होता है जो मैं तुम्हें ना यहाँ पे ये इसकी जो बताता हूँ ना एज अ प्रैक्टिस, ये रजिस्ट्रेशन का टेबल है, ये लॉगिन का टेबल है, ये वाली चीज़ है। तो अच्छा मैं तुम्हें काम करके दिखा देता हूँ कि यार पीजी एडमिन के अंदर भी ना तुम इस क्यूरी को अब ये यूँ करके चेक करके कर सकते हो। सही है, पीजी एडमिन में चले जाना, CMS पे राइट क्लिक कर लेना, इसमें क्यूरी टूल में चले जाना और इस क्यूरी को यूँ करके पेस्ट कर देना। अच्छा एंटर मार देता हूँ मैं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें ये थोड़ा सा नज़र आ जाए। अब मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास ये वही वाला रिजल्ट ला के दे देगा जो मेरे पास इसके अंदर आ रहा है। तुम इसको मैच कर सकते हो। मोहम्मद अली रिजल्ट नहीं दिया, नल दे दिया, मैच नहीं कर रहा। हिंजा बाजी को मैच कर लिया तो रिकॉर्ड ला कर दे दिया। अरसलान रसालत को मैच नहीं किया तो नल दे दिया। इरफान खान को मैच कर लिया है तो रिकॉर्ड ला के दिया। और ताहिर शाह और मलिक शाहजेब जो हैं वो उन्होंने सिर्फ लॉगिन की है और मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई। तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं इसको रिसोर्सेज के अंदर डाल दूँगा और तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगी। अच्छा मैं इसको बंद कर देता हूँ और आज जो है वो हम क्या करेंगे, नॉर्थ विंड का सैम्पल डेटाबेस यूज़ करेंगे। क्यूरी टूल में चला जाता हूँ। अच्छा मैं अभी तुम्हारे सामने ERD में चला जाता हूँ और मैं देखो ये हमारे पास नॉर्थ विंड के जो हैं वो डेटाबेस हैं और ये इनकी ERD है। अच्छा यार कभी कभी जो होता है ना कि अपने पास से ना तुम लॉजिक बनाना सीखो चीज़ों को समझने के लिए। अभी जैसे कि जब मैं इसको ये एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा टेबल लूँ, कौन सा टेबल का रिलेशनशिप करके तुम्हारे सामने ज्वाइन करके दिखाऊँ कि तुम्हारे सामने वाकई में ये लगे कि यार अच्छा फुल ऑर्डर ज्वाइन का ना यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है। सही है ना। तो मैंने ये देखा कि यार मैं काम करता हूँ। अच्छा मैंने अपने तौर पे ना एक लॉजिक वो लगाई है। अच्छा तुम ये समझ लो कि यार मेरी जो है अभी नॉर्थ विंड का सैम्पल डेटाबेस तो है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन लॉजिक अपने सोचो कि फर्ज करो कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी जो है ना वो आउटलेट है। सही ना, उस आउटलेट पे ना कंप्यूटर की एसेसरीज़ तुम सेल करते हो। सही ना, तुम्हारी कंपनी जो है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं और तुम्हारे कुछ कस्टमर जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे वो ऑर्डर करते हैं और तुम्हारे कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं जो कि वो भी बहुत डिफरेंट शहरों में रहते हैं। अच्छा अब फ़र्ज़ करो कि कोई एक कस्टमर आया है जिसने तुम्हारी शॉप से जो है ना वो एक ग्राफिक कार्ड जो है परचेज़ किया है। सही ना, ग्राफिक कार्ड परचेज़ किया और वो ग्राफिक कार्ड जो है लेकर गया और 3 दिन बाद ये हुआ है कि जब उसने घर पे जाके लगाया तो 3 दिन तक तो वो सही चला और 3 दिन बाद क्या किया कि उसने ब्लैक स्क्रीन का वो दे दिया। अच्छा अब वो जो है वो ग्राफिक कार्ड सही तरह चल नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन का एरर वो मसला कर रहा है। तो अब वो चाहते कि कोई ना कोई जो है वो कंपनी का बंदा हो जिस जिस उसने मेरी आउटलेट से ख़रीदा है, कि कोई ना कोई बंदा जो है वो उसके घर पे आ जाए और ये एरर उसको फिक्स करके दे दे। सही है ना, ज़्यादा अच्छा हो जाए। सही ना, उसका जाना जो है तो वो थोड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई हमारी कंपनी का बंदा उसके घर पे चला जाए। अच्छा अब कोई ना कोई जो बंदा जाएगा वो उसके कस्टमर के घर पे, वो कौन होगा, वो मेरे कंपनी का एम्प्लॉय होगा, है ना। जाहिर सी बात है मेरी कंपनी में काम करता होगा, मैं उसको बोलूँगा यार इस कस्टमर के तुम घर पे चले जाओ और इसका जीपू जो है वो फिक्स करके दे दो। ठीक है ना। अच्छा अब मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ वो ये जानना चाहता हूँ कि यार मेरे किस किस शहर के अंदर जो है ना वो मेरे कस्टमर्स भी हैं और उस शहर के अंदर मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं, ताकि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सही ना, ताकि किसी कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो तो मैं ये वाले एम्प्लॉय जो हूँ वो उसके कस्टमर के घर पे भेज दूँ। सही ना। तो इससे होगा क्या कि मुझे ये पता करना है कि एक कौन इस शहर में मेरे एम्प्लॉय भी काम मेरा एम्प्लॉय भी रहता है और इसी शहर में मेरा ये कस्टमर भी रहता है। ठीक है ना। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे मेरे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हम कस्टमर सर्विस दे ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करता। ठीक है ना। तो ये मैंने अपने उससे ना एक सिनेरियो क्रिएट किया है। ठीक है ना। तुम भी इस तरह से क्रिएट किया करो ताकि चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हों। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करूँ तो मैं कस्टमर्स का टेबल देखूँगा ERD में और एक एम्प्लॉयज़ का टेबल देखूँगा। कस्टमर्स के टेबल में भी तुम्हारे पास देखो सिटी का कॉलम आ रहा है और एम्प्लॉयज़ के टेबल में भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिटी का कॉलम आ रहा है। तो मेरे पास जो है वो फुल ऑर्डर ज्वाइन के लिए मेरे पास एक कॉमन कॉलम तो हमें मिल गया। अच्छा अब तुम ये सोच रहे होगे
कि यार क्या मैं एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स पे इनर जॉइन लगा सकता हूँ। इनर जॉइन हम लगा सकते हैं, लेकिन इनर जॉइन से होगा क्या कि मुझे सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड पता चलेगा, सिर्फ वो वाले सिटीज़ पता चलेंगे जिस शहर में मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं और जिस शहर में मेरे पास कस्टमर्स भी हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यार इस शहर में मेरे पास कस्टमर्स तो हैं लेकिन कोई एम्प्लॉय नहीं है मेरा कि वो उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सके, और इस शहर में मेरे पास क्या हैं, एम्प्लॉयज़ तो हैं लेकिन कोई कस्टमर ही नहीं है मेरे पास। तो मैं ये दोनों चीज़ें जानना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं फुल आउटर ज्वाइन लगाऊंगा। सही है ना। अच्छा, तो मेरे पास कॉमन कॉलम क्या मिल गया, वो तो सिटी का मिल गया। एम्प्लॉयज़ के अंदर सिटी है और कस्टमर्स के अंदर भी सिटी का कॉलम है। अच्छा, अब मैं पहले से एक चीज़ ये कर लेता हूँ कि यार मुझे जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट करनी है। मैंने क्या करना है कि एम्प्लॉय के टेबल में से उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है और उसको कॉन्कैट करूँगा ताकि वो एक नेम दे, और मैंने इसको एक एलियास देना है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को कॉन्कैट करके किया एम्प्लॉय नेम। इसी तरह कस्टमर्स के अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट नेम का कॉलम है और मैंने इसको क्या एलियास देना है, कस्टमर नेम। एम्प्लॉयज़ के अंदर जो मेरे पास सिटी है उसको मैंने क्या नाम देना है, एम्प्लॉय सिटी, और कस्टमर्स के टेबल के अंदर जो मेरे पास सिटी है उसको मैंने क्या नाम देना है, कस्टमर सिटी। ये चीज़ें जो हैं वो तुमने क्या रखनी है, याद। अब चलते हैं हम अपनी पीजी एडमिन में, ठीक है ना। मैंने पीजी एडमिन को ओपन कर लिया। अच्छा, मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, मैंने एंटर मार दिया। पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो फुल आउटर ज्वाइन वाला काम होता है ना वो पहले कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम, मैंने कस्टमर्स, चलो एम्प्लॉयज़ लगा देते हैं, वैसे तुम कस्टमर्स भी पहले लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है। और मैंने उसको बोला कि यार तुमने क्या करना है, फुल करना है, आउटर ज्वाइन लगाना है। और किस पे आउटर ज्वाइन लगाना है, कस्टमर्स पे। और तुमने क्या करना है, कौन सा हमारे पास कॉमन कॉलम था जिससे मैं उसको मैच करवाऊंगा, मैच रिकॉर्ड्स करवाऊंगा, वो हमारे पास था एम्प्लॉयज़। अच्छा, अब एक देखो, क्या मैं एम्प्लॉयज़ पूरा लिखूं, जब मेरे पास एलियास की सपोर्ट हासिल है तो मैं ये नहीं कर सकता, ई कर दूं और कस्टमर्स में एज सी कर दूं। सही है, मैं इस तरह कर सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि अच्छा ऑन को हम यहीं पर रहने देते हैं। अच्छा, अब हम काम करते हैं कि इसको मैच करवाते हैं। तो ई डॉट सिटी इक्वल्स टू सी डॉट सिटी। अच्छा, ये वाला तो वही काम है कि हमने उस एक कॉमन कॉलम को हमने मैच करवा लिया है, ठीक है ना। लेकिन अब हमें एक काम इसमें ये करना है कि हमें वो चीज़ें मंगवानी है। मैंने क्या बोला था कि तुम्हें एम्प्लॉयज़ के टेबल में से ERD ओपन करूँ, तो मैंने कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में से फर्स्ट नेम मंगवाना है और लास्ट नेम मंगवाना है, और इसको कॉन्कैट करके क्या नाम देना है, एम्प्लॉय नेम। सही, मैं ये कर लेता हूँ। और उसके बाद इसी ERD में से मैंने एम्प्लॉय में से सिटी में मंगाना है, जिसको मैंने क्या नाम देना है, एम्प्लॉय सिटी। पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। मैंने क्या किया, कॉन्कैट लगाया। सही है, कॉन्कैट का फंक्शन लगाया। मैंने बोला कि मेरे पास, अच्छा एम्प्लॉयज़ का मैंने क्या दिया हुआ है, एलियास ई दिया हुआ, ई डॉट क्या दिया है, फर्स्ट नेम कॉमा, मैंने इसमें स्पेस दे दी, और मैंने कॉमा के बाद क्या लगाया, ई डॉट लास्ट नेम, और मैंने इसको क्या एलियास दूंगा मैं, एम्प्लॉय नेम, और आखिर में मैंने कॉमा लगा दिया, मैंने एंटर मार दिया। इसी तरीके से अब मैंने क्या लगवाना है, इसमें से एम्प्लॉय का सिटी मंगवाना है। मैंने कहा कि ई डॉट सिटी ला कर दो और एलियास करो इसको एम्प्लॉय सिटी। सही। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि एम्प्लॉय नेम नहीं करता, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ और एम्प्लॉय अंडरस्कोर सिटी कर देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने क्या मंगवाना है कि कस्टमर की ERD में जाता हूँ, और मैंने कस्टमर की ERD में देख रहा हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट नेम मंगवाना है एक, उसका नाम क्या देना है, कस्टमर नेम एलियास देना है उसको, और एक सिटी मंगाना है जिसको मैंने कस्टमर सिटी का एलियास देना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने लिखा सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम एलियास दिया मैंने इसको कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और मैंने उसके बाद क्या लिखा इसको सी डॉट सिटी, और मैंने उसको एलियास दिया सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर सिटी। अच्छा, अब मुझे क्या पता इसके रिजल्ट के बाद कोई एरर भी दे, तो यार एरर से ना तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, सही ना। एरर्स बहुत आते हैं, एरर्स आते रहते हैं। अच्छा, अब मैं ये देख लेता हूँ एक बार अपनी क्यूरी को कि मैंने ये चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, कॉमे में तो कोई मसला नहीं है, आखिर में मुझसे अक्सर ये मसला होता है। फुल आउटर ज्वाइन लगा लिया मैंने,
और मैच भी करवा ले ई डॉट सिटी और सी डॉट सिटी से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। चलो भाई शुक्र है पहली बार में रन हो गया, ये सही है। हाँ अच्छा देखो अब बात सुनो, अब देखो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है ना वो क्या आ रही होंगी, वो समझ में आ रही होंगी। तुम्हारे पास देखो कस्टमर नेम जो है वो मारिया एंडर्स है, जो कि बर्लिन के अंदर वो आंटी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास एक एना ट्रूजिलो नामी बंदे जो कि मैक्सिको में रहते हैं, और वहाँ पे भी मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है। मतलब ये कि मारिया एंडर्स और एना ट्रूजिलो जो हैं उनको मैं कोई भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि मैं कोई ना कोई इनको जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करूँ इस शहरों के अंदर, ठीक है ना। अच्छा जहाँ जहाँ पे वो मैच करें, अब तुम देखो थॉमस हार्डी की तुम लग देखो, थॉमस हार्डी जो कस्टमर है वो लंदन शहर में रहते हैं हमारे पास, और हमारे पास इस लंदन के अंदर 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, और 4 एम्प्लॉयज़ हैं वो इस थॉमस हार्डी बंदे को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक एनी डॉट्सवर्थ, रॉबर्ट किंग, माइकल स्वेमैन और स्टीवन बुशमैन। और देखो ये इतना सारा जो डेटा है ना वो तुम्हारे पास आ रहा है। अच्छा फुल आउटर ज्वाइन से फ़ायदा क्या हुआ कि उसने एम्प्लॉयज़ के सारे रिकॉर्ड्स ला कर दिए, और कस्टमर्स के भी सारे इसने रिकॉर्ड जो हैं वो मुझे ला कर दे दिए हैं। ये सारे रिकॉर्ड उसने मुझे ला के दिए हैं, बस जहाँ पे वो रिकॉर्ड मैच करता है, जैसे ये कार्ल जेबलनस्की सिएटल में रहते हैं वो लोग, तो सिएटल में जो है वो मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, लॉरा चहन और नैन्सी डेवलियो, पता नहीं नाम, एक तो ये पता नहीं कैसे कैसे इनके। अच्छा उसके बाद क्या करना है कि यार ये तो मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज़ वो हायर करने, और कहाँ कहाँ पे मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जो जहाँ पे उनको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ। अच्छा अब मैंने तुम्हें ना एक चीज़ बताई थी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि फ़र्ज़ करो कि तुम्हें जो है वो सिर्फ वो रिकॉर्ड फिल्टर करना, व्हाट इफ़ यू वांट टू फिल्टर ओनली दोज रिकॉर्ड रोज विच आर यूनिक टू आइदर टेबल। मतलब अब तुम्हें सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड इसमें चाहिए जो एक टेबल में यूनिक हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ के टेबल में वो एम्प्लॉयज़ जो कि जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, मेरे वो एम्प्लॉयज़ जो एक शहर में रहते हैं। फ़र्ज़ करो मेरा कोई एम्प्लॉय जो है वो फैसलाबाद में रहता है, वैसे इस सैम्पल डेटा में कोई फैसलाबाद ही नहीं है। फ़र्ज़ करो मेरा कोई एम्प्लॉय जो फैसलाबाद में रहता है, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई कस्टमर नहीं है। एक तो ये मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, एक मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई फ़र्ज़ करो एक कस्टमर है जो कि मरी में रहता है, और वहाँ पर मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो ये जो यूनिक डेटा है ना टेबल के लिहाज से, ये अब मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, सही है ना। तो मैं क्या करूँगा, और हाँ मैं क्या नहीं जानना चाहता कि अगर मेरा कोई बंदा कराची में है कोई कस्टमर, तो कराची में मेरा कोई एम्प्लॉय, ये चीज़ मैं नहीं जानना चाहता। मैच रिकॉर्ड्स वाली चीज़ों को मैं जानना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, वेयर लगाऊंगा, और अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सी डॉट। अच्छा चलो मैं अब तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। देखो मैंने चीज़ें क्या क्या सिलेक्ट की हैं, मैंने सेलेक्ट किया है ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ये कौन से टेबल में से आ रहा है, एम्प्लॉय के टेबल में से। मैंने ई डॉट सिटी मंगवाया, सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम मंगवाया कस्टमर के टेबल में से, और सी डॉट टाइटल मंगाया। लेकिन मैं वेयर जो चेक कराऊंगा ना, तुम देखना मैं किस में से चेक कराऊंगा। ERD में चलता हूँ मैं, कस्टमर्स के टेबल में देखो कस्टमर ID आ रही है, ठीक है ना। मैं इसको कस्टमर ID से देखता हूँ, सही ना। अच्छा मैंने लिखा सी डॉट कस्टमर ID जो है वो इज़ नल है, सही ना। अब तुम्हें ये सोचना है कि कस्टमर ID जो है वो मेरे पास किधर नल होगी। मेरे पास कस्टमर ID जो है वो उस वक्त नल होगी, देखो अगर तुम ये मेरे सारे डेटा में आओ और देखो कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरा जो नेम है वो नल हो रहा हो, ये यहाँ पे नल आ रही है। देखो कस्टमर नेम इसका नल है, कस्टमर सिटी भी इसका नल है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर ID भी अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मंगवाता तो वो भी नल होती, सही है। ये नल कब है, जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ तो हैं लेकिन वहाँ पे मेरा कोई कस्टमर नहीं है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे वो एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे कस्टमर ID को इज़ नल चेक करने से, जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ तो हैं लेकिन मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है। तो ये तो मुझे अच्छी बात है कि ये मिल गया। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए थी कि जहाँ पे मेरे पास क्या है,
कस्टमर्स तो हैं लेकिन वहाँ पे मेरा एम्प्लॉय नहीं है कोई, तो मैं कैसे चेक कराऊँगा? अगर मैं ई के एम्प्लॉयज़ के टेबल में आऊँ तो ई की भी एम्प्लॉय आईडी है, तुम इसको ई डॉट फर्स्ट नेम भी चेक करा सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैं एक और कॉलम मंगवा रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी से चेक करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ कि ई डॉट एम्प्लॉय आईडी जो है वो वहाँ पे क्या है, नल है, सही है ना। अब ऐसी जगह पे जिधर मेरे कस्टमर्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मेरे पास वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना। अब जब मैं इसको F5 प्रेस करूँगा तो देखो उसने मुझे रिज़ल्ट ला कर दे दिया। यार मेरे पास इतने सारे कस्टमर है, देखो मारिया एंडर्स है, बर्लिन शहर में रहती है, वहाँ पे मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मुझे कोई ना कोई जो है वो अपना एम्प्लॉय यहाँ पे लगाना है ताकि इनको अच्छी, मेरे कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिल सके ना। अब क्या वो जूम पे कॉल करके बोलेगा कि भाई मैं GPU को कैसे फिक्स करूँ, हैं? इससे बेहतर है वो यूट्यूब पे कर ले कैसे ठीक करते हैं, है ना। तो देखो मेरे पास इतने सारे जो हैं वो कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, मतलब मुझे वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और देखो अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो देखो सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ मेरे ऐसे हैं जहाँ 2 एम्प्लॉयज़ मेरे पास, एक एंड्री फ्यूलर है जो कि मेरे पास कौन सा शहर में रहता है, टाकुमा कोई सी शहर है उसमें रहते हैं, जहाँ पे मेरा कोई कस्टमर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और मेरे पास एक मार्गरीट पीकॉक है जो कि रेडमंड में रहती हैं, जहाँ पे मेरा कोई कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता, सही ना। तो देखो ये फ़ायदा है फुल आउटर ज्वाइन का, ठीक है ना, कि मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, सही है ना। और मैं इसमें ये भी लगा सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड ला कर दो जहाँ पे क्या हो, जो कि अपने टेबल के लिहाज से यूनिक हो, ठीक है ना। तो देखो आज के लेक्चर में होपफुली मुझे लगता है कि तुम्हें फुल आउटर ज्वाइन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले तो देखा कि यार हमारे पास 3 टाइप के आउटर ज्वाइन होते हैं, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, सही है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन जो था, हमने देखा कि उसकी थ्योरी को पढ़ा हमने, सही। फिर हमने उसके सिंटैक्स के बारे में देखा कि सिंटैक्स कैसा होता है, सही। उसकी फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को देखा, और इस एग्जाम्पल को मैंने ये भी बता दिया कि मैंने एक सैम्पल डेटा बेस दिया हुआ है जिसके अंदर जाके तुम ये प्रैक्टिस कर भी सकते हो। फिर मैंने देखा कि हम फुल आउटर ज्वाइन को वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक टेबल के लिहाज से यूनिक वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। अच्छा, फुल आउटर ज्वाइन से हट के मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। देखो तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो एलियाज मैं यहाँ पे देता हूँ ना, ऊपर कर लेते हैं, सेलेक्ट की स्टेटमेंट में जैसे मैंने इसको कॉन्कैट किया ई डॉट फर्स्ट नेम और ई डॉट लास्ट नेम को कॉन्कैट किया है मैंने, सही ना। तो इसको मैंने एलियास दिया एम्प्लॉय नेम का। एम्प्लॉय नेम को मैं जो हूँ वो वेयर क्लॉज के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, ये तुम्हें याद रखनी है ये चीज़, ठीक है ना। इसलिए देखो मैंने किस तरीके से मंगाया कि जो मैंने एलियास अपने टेबल को नेम दिया था ना, अपने टेबल नेम को मैंने एलियास क्या दिया है, ई दिया है। तो मैंने ई डॉट एम्प्लॉय आई डी करके सर्च किया, और अगर मैं इसका सिटी भी एक्सेस करूँगा तो ई डॉट सिटी इज़ नल करके लिखूँगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक तुम्हें क्या याद रखनी है, अब ये चीज़ देखो कि तुम्हारे पास ये वाला भी सिंटैक्स हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एज हटा दूँ तो तुम्हारे ख्याल से तुम्हें क्या लगता है कि रिजल्ट देगा ये मुझे, एरर तो नहीं देगा? मैंने F5 प्रेस कर दिया तो देखो इसने तो मुझे कोई एरर नहीं दिया, एम्प्लॉय नेम लाकर दे दिया इसने मुझे, सही है, ठीक है। देखो एम्प्लॉय नेम मुझे ये लाकर दे रहा है, एंड्री फ्यूलर और मार्गरेट पीकॉक, तो इसने तो कोई मुझे एरर नहीं दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कस्टमर नेम के अंदर से एज हटा दूँ तो ये तब भी मुझे एरर नहीं देगा। तो एज अगर तुम नहीं लगाते तो तुम इस तरीके से भी एलियास दे सकते हो, सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम स्पेस कस्टमर नेम तुम लिख सकते हो, सही ना। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ कर सकता हूँ इस चीज़ में मैं, सही ना। और वो चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैंने फुल आउटर ज्वाइन लिखा हुआ है। फर्ज करो कि मैं इसके अंदर से आउटर हटा देता हूँ, तुम्हारे ख्याल से तुम्हें क्या लगता है कि ये करेगा? ये बिल्कुल करेगा। F5 प्रेस किया, देखो इसने सेम रिजल्ट मुझे ला कर दिया, ठीक है ना। तो आउटर का जो कीवर्ड होता है ना, जो आउटर हम बीच में मैं लगा रहा था यहाँ पे इस तरीके से, वो है क्या, ऑप्शनल, सही ना। क्योंकि हम जब बाद में जाके पढ़ेंगे लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, तो उसमें भी यही होता है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिख सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन लिख दो, राइट आउटर ज्वाइन लिख सकते हो, राइट ज्वाइन लिख दो, सही ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आज का लेक्चर तुम्हें फुल आउटर ज्वाइन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हारा आंसर करूँगा, ठीक है ना। और CMS के टिप में जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं रिसोर्सेज के अंदर मैं डाल दूंगा, तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, और अपना ख्याल रखना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अल्लाह हाफिज़।